तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि 23 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो हम लोग उसके लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 20 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से लगभग आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम भिन्न कौन सी है जो 3/4, 4/7 और 5/11 और 3/8 के बीच सबसे छोटी है। तो देखिए, सबसे छोटी निकालना है ना, तो इसको ना हम लोग डायरेक्ट भाग कर देते हैं। तो अगर 3/4 को अगर करें तो इसमें 0 बैठा सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा लगभग 7 के कुछ आएगा। ठीक है, अगर हम 4/7 के वगैरह यानी 4/7 तो उसमें 0 बैठा देते हैं, तो हमारा 5 दशमलव कुछ आएगा। अगर हम 5/11 की बात करें तो 50 कर देंगे तो 11 चौके दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 3/8 की, ठीक है, तो उसमें 30 करेंगे तो हमारा 8 देखिए 3 दशमलव कुछ आएगा। तो सबसे छोटी आप देख रहे हैं कि 3 दशमलव है, तो हमारा 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप भी फास्ट कीजिएगा, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम है, वहाँ पे हम लोग को टाइमिंग बहुत मायने रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एलसीएम एचसीएफ से है कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6, 7 से और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, 4 से आप चेक करें या 9 से चेक करें या किसी से भी चेक करें। तो देखिए, अगर 9 से हम चेक करते हैं तो 9 दूनी 18, 1 19, 1 शेष हो रहा है, तो ये हो सकता है। अब देखिए 9 यहाँ पे 3 शेष होगा, 9 से भाग रहे हैं तो यहाँ पे 2 शेष होगा और यहाँ तो शेष ही नहीं बचेगा, तो हमारा ए ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन जरूर चेक, क्योंकि देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम का, वो अक्सर ना ऑप्शन से बन जाता है, तो आप लोग ऑप्शन को जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन है कि सिक्के और मूल्य से, ठीक है, कि एक व्यक्ति 2, 5 और 10 के कुल 50 सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है, जिसमें 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात क्या है, 5 और 2 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि समझिए, अगर 2 के सिक्के 5 अनुपात में है और 5 के 2 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 2 को मान लिया हम 5x और 7 का मान लिया हम मान लिया 2x है। ठीक है, तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 50 है, तो 10 का हो जाएगा 50 माइनस 5 दूनी 7x, ये हमारा 10 का है इतना। ठीक है, तो हम लोग अब कर सकते हैं कैसे बनाना है। तो हमारा हो गया 2 गुने 5x प्लस 5 गुने 2x प्लस 10 गुने क्या है 50 माइनस 7x, और हमारा टोटल क्या है 150। तो इस तरह बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। तो आप लोग खुद कर लीजिएगा इतना। ठीक है, मैं थोड़ा इसका टाइमिंग बढ़ा देता हूँ। ओहो, कुछ गलत किया क्या मैंने, टाइमिंग मेरा कितना होना चाहिए, टाइमिंग 5। ठीक है, तो हम लोग का आगे बढ़ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि 14 व्यक्तियों का औसत वजन 76.5 है, और यदि 82 किग्रा और 75 किग्रा यानी और x kg का 3 व्यक्ति शामिल होते हैं तो औसत में 0.5% का बढ़ोतरी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अगर 76.5 kg है, ठीक है, अब उसमें बोला है कि 0.5 की बढ़ोतरी हुई है, तो यानी हमारा कितना हो जा रहा है, 77 हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एवरेज हो जा रहा है 77। अब हमारा पता चलता है कि अगर 82 है तो 77, अगर जो व्यक्ति आए हैं अगर उसका 77 होता तो वो कितना बेसी ज़्यादा लेकर है, तो ये वाला लेकर है 5 kg, ये वाला कितना कम लेकर है 77 में 2 kg कम लेकर है। ठीक है, ये कम लेकर है और ये प्लस में ला रहा है। ओके, अब इसका मान निकालना है। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं कितना का फ़र्क पड़ गया, तो 5 kg ज़्यादा लाया है, 2 kg कम लाया है, यानी ओवरऑल कितना ज़्यादा है, प्लस 3 kg ज़्यादा है। लेकिन अब देखिए 5 बढ़ोतरी हुआ है किस में, 14 व्यक्ति में, यानी 14 व्यक्ति में आधा किलो बढ़ाया है, यानी टोटल बढ़ोतरी कितना हुआ है आपका 14 में, तो आधा किलो 14 लोग का करेंगे तो हम लोग का 7 kg का बढ़ोतरी हुआ है, मतलब 7 kg ज़्यादा हुआ है, जिसमें से 3 kg 82 किलो ने लाया है। ठीक है, तो बचा कितना 4 kg की बढ़ोतरी कौन लाया होगा, तो वो लाया होगा x ने। तो और इसका कितना हम लोग माने हैं 77 है रेशियो,
मतलब क्या बोलते हैं 77 उसका क्या है हम लोग का एवरेज है, और 4 kg और उसने ज़्यादा लाया है, तो 77 + 4 कर देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा 77 81। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए फास्ट आपका इसी तरह बनता है, बाकी आपको बेसिक पता है कि कैसे बनाते हैं एवरेज से, एवरेज वाला मेथड बना लेंगे तो वो आप लोग जानते हैं। बाकी मैंने फास्ट कैसे बनाया है ये, क्योंकि टाइमिंग बहुत मायने रखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगर समझ नहीं हो तो फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो कैसे मैंने बताया आराम से। अब मैंने क्वेश्चन दिया है डिस्काउंट से, क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उस टॉपिक को मैंने नाम भी लिख दिया है। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे रेलवे, मैंने सारा का नाम लिख चुका है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी वस्तु पर 32% की एकल छूट है और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट है कि बीच विक्रय मूल्य 36 का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, ओके, तो 32% तो ये अकेला है, और 20 और 12 का अगर हम करें सक्सेसिव तो 20 + 12 माइनस, ठीक है सक्सेसिव बोला है ना तो माइनस हो जाता है, क्योंकि छूट है तो माइनस में जाता है। 20 × 12/100। अब क्या करें 20 12 अगर हम इससे घटाना है, क्योंकि अंतर लाना है, तो इससे घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, हमारा जो भी होगा यही अंतर होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 2.4%, और 2.4% का मान हमको दिया है 36। ओके, अब बोला है कि विक्रय मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य हमारा 32% छूट मिला था, तो 20 का कितना हो जाएगा 36, तो 100% का मान कर सकते हैं हमारा। तो 2.4 बट्टा नहीं 36 बट्टा 2.4 गुने 100 कीजिए, आपका अंकित मूल्य आ गया। तो ये 36 से करेंगे तो ये दशमलव पहले हटा देते हैं हम लोग, तो इसको 0 बैठाते हैं। 24 और 36 में करते हैं 12 से, तो ये 3 और ये 2 को हम लोग इससे करते हैं 500 में 500 दिया, कितना हो जाएगा 1500, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा मुझको जगह कम था तो इसलिए मैंने इधर उधर कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, पर इसी तरह बनेगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी और समय 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ये पूछ रहा है। अब देखिए 1750 ये प्लेटफार्म और रेलगाड़ी को मिला के कितना टोटल लंबाई होगा, तो 1750 और 250 यानी 2000 मीटर है, और उसको 2000 मीटर करने में कितना हो रहा है 50 सेकेंड, तो 230 है, और रेलगाड़ी कितना है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 480 मीटर। तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं 50 बट्टा 2000 और हम लोग का कितना लिखना है 480 का, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, 0 से फिर ये 0 कट गया, 5 से 4 मरतबे में 4 से हम काटेंगे 12 मरतबे में हमारा आ गया 12 सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर। देखिए आप इस तरह बनाते हैं ना, कोई भी माई का लाल नहीं है कि इतना इजी आपका जल्दी से, मतलब आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो कैसा भी एग्जामिनर आ जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे ख़त्म होगा ना, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा भाई। ये अगला क्वेश्चन बोला कि औसत तापमान एक सप्ताह का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, पहले 4 दिनों का औसत 30 डिग्री सेल्सियस है, और अंतिम 4 दिनों का औसत 35 डिग्री सेल्सियस है। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। आपको पता है कि गुरुवार, देखिए एक सप्ताह में टोटल 7 दिन का होता है, ठीक 7, और 7 दिन का 32 इतना है, तो गुरुवार बीच में आता है 4वां दिन में, तो गुरुवार 2 बार गिना गया है, जिस वजह से थोड़ा हम लोग को फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि 4 दिन 8 दिन हो गया। तो हम लोग इस तरह बना सकते हैं कि 4 × 30 + 4 × 35, और ये 8 दिन का हो गया, और माइनस कर देंगे 7 × 32, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए 36 ही आना चाहिए हमको तो लग रहा है, अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो 35 120 + 140, ओके, ये 4
7 3 21 आ 1 22। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 360 माइनस 260 माइनस 224 बराबर 36। आपका 36 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रवृत्ति से क्वेश्चन कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तब उसके कमी पूछ रहा है कि अब देखिए, आपको पता है कि गोले की त्रिज्या बराबर क्या होती है। अब गोले की त्रिज्या आपको पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए त्रिज्या जो है के पावर 3 होता है, तो 40% कम करना मतलब 40% कम करना है, यानी किसी भी चीज़ का 60% हो जाना, 100 से 60% हो जाना। और 60% का मतलब क्या होता है 3/5, यानी 5 का चीज़ अब क्या हो गया है 3 हो गया है। ठीक है, 40% कम करना यानी वस्तु कितना रह गया है 60%, और 60% का मान 3/5, यानी 5 की वस्तु अब 3 रह गई है। तो हमको पता है कि इसमें क्या होता है क्यू होता है ना, तो 5 यानी 125, अब ये हो गया 27। कितने की कमी हुई तो हम जोड़ सकते हैं 25 2 97 की। ठीक है, अब 97 की कमी है कितना में 125 में, तो 97/125 गुने 100 आप लोग निकालेंगे, तो ये 4 ये 5 से हम लोग करेंगे तो आपका आंसर निकालिएगा 78.4 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये इतना इजी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग कम करते हैं, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 81 लीटर शुद्ध दूध में 1/3 भाग दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो और देखिए, हम लोग को यहाँ 81 लीटर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, क्योंकि इसका जरूरत नहीं था, क्योंकि मान लीजिए कि हम कोई चीज़ एक मान लेते हैं, कोई भी वस्तु अपने आप में एक होती है, 100% मानी 100% मानना एक होता है। तो अगर हम एक मान लेते हैं तो -1/3। ठीक है, इस तरह करिए 1/3 1 - 1/3। अब देखिए ये चीज़ कितनी बार दोहरा गया है, तो उसका पावर कर देते हैं 2 बार। अब हम करते हैं तो 2/3 का 2 बार किया है तो क्या हो जाएगा 4/9। अब देखिए 9 जो होता है ये टोटल होता है। ठीक है, और ये ऊपर का क्या है दूध है। ठीक है, क्योंकि दूध था पहले था। अब बताइए दूध ये है 9 टोटल है, तो इसमें पानी कितना होगा, तो 9 - 4 बराबर 5। और हम लोग को क्या पूछा है दूध और पानी, यानी 4 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग ना यहाँ पे 4/9 आंसर मार के आ जाएंगे एग्जाम में, वो आपका गलती हो जाएगा, तो थोड़ा बच कर रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। अब देखा है नाव और धारा से क्वेश्चन है, पूछा है कि 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट लेती है। यदि नाव और धारा की गति का अनुपात 6:1 है तो धारा की दिशा में 33.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, ये पूछा है। अब देखिए इसको करने के लिए क्या होता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम कि विपरीत दिशा बोला है ना, और उसका 6.1 है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। अगर हम बात करें 8.4 14 मिनट बोला है, तो 14 हम इसको घंटा में बदलेंगे तो ऊपर जाकर 60 गुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे 60 से भाग करते हैं तो ऊपर गुना हम कर देते हैं डायरेक्ट। तब यह करते हैं 0 से 0 में ये करेंगे तो 0 ये हट गया, तो ये दशमलव भी हटा देंगे। तो क्या किया 14 × 6 = 84, यानी हमारा आ गया 36 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब 36 किलोमीटर आ गया तो हमको पता है कि 6 और 1 के अनुपात में है। ये हम लोग का 36 किलोमीटर आया है कितना विपरीत दिशा में आपको पता है कि नाव की चाल अगर x मानते हैं और धारा की y मानते हैं तो x - y होता है विपरीत में, और वहीं धारा की दिशा में x + y होता है। तो हमारा x - y करेंगे तो x का मान 6 दिया है और y का मान 1 दिया है, तो अगर 6 - 1 यानी 5 का मान है ये इतना। ठीक है, तो अब हम x y का मान निकाल सकते हैं। तो x y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 36/5 का मान है, तो हम लोग का
6 एक कितना हो गया, x का मान, x प्लस वाई का 6 प्लस 1 यानी 7, यानी 7 का मान निकालना है। इतना हो गया हमारा एक्स वाई का। अब कितना जाना है हम लोग को, 33.6 किलोमीटर जाना है। कितने के चाल से, 36/5 गुने 7 के हिसाब से। अब इसको निकालिए जितना टाइमिंग आएगा। अब देखिए हमको मिनट में निकालना है, तो मिनट से हम लोग हम लोग का जो भी आएगा पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे, अब मिनट में बदलना है तो हम 60 से गुणन कर देंगे, क्योंकि ये घंटा में आएगा तो हम गुणा 60 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ से 0 को हटा देंगे, ठीक है। 6 से 6 भाग लग गया, ठीक। फिर 6 से हम भाग करेंगे इसको, तो 5 मर्त में और ये 6 मर्त में गया। 7 से हम करते हैं 8 मर्त में, और 8 से ये ऊपर जाएगा तो 8 गुने 5 हमारा 40 मिनट आ जाएगा। तो देखिए मैंने जो भी तरीका बता दिया, बाकी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे तो एक बार पूछ लीजिएगा, 40 मिनट आंसर आ गया। क्योंकि इतना ईजी कोई नहीं बताएगा, मैंने ये आपको डिटेल में बताया है, लेकिन आप इसको बीच में काट सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, क्योंकि साधारण ब्याज से आता है क्वेश्चन कि 900 की राशि 4 साल में 1134 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाए तो नई राशि क्या होगी। अब देखिए 4 साल में वो कितना भी हो, आई डोंट केयर। और रही बात साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की आपको पता है कि हर साल में मतलब उतना ही वृद्धि होता है जितने पहले साल में होता है, मतलब उसमें ब्याज में ब्याज नहीं लगता है। तो 3% की और वृद्धि किया गया है ब्याज की दर में, ठीक है। तो 3% की वृद्धि की है कितने साल तक, 4 साल। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, 12%। तो 900 का 12% कितना हो गया, तो 900 का 12 करेंगे तो 12 9 108 रुपया। तो देखिए पहले हो गया था 1134 था, अब नया क्या है, नया राशि क्या, तो नया राशि क्या हो गया, तो नया हो जाएगा, पहले हो गया था 1134, अब फिर से वृद्धि हुआ है हम लोग को कितना, 108 रुपया, 108। तो क्या करेंगे, 8 4 12 के 2 3 1 4 11 1 1242, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतना ईजी आपको शायद ही कोई बताए, बाकी जहाँ से कीजिए लेकिन रिवीजन यहीं से कीजिए, पढ़िए कहीं से भी लेकिन रिवीजन करिए यहीं से ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरे जाओ नहीं यार। तो अगला क्वेश्चन है कि कार्य और समय कार्य और समय से कि एक काम का 2/3 भाग 16 दिन में करता है, ठीक है। यानी 2/3 में तो 2/3 भाग, यानी 2 का काम 16 में, 3 का काम कितना हो जाएगा 24 दिन में, क्योंकि गुने 8 लग रहा है। तो बोला है कि शेष काम को बी द्वारा 5 दिन में कर रहा है, यानी 2 का काम किया है तो एक काम बचा होगा, यानी 1/3 का। तो एक काम कितना दिन में करेगा जी, वो 1 दिन का बोला है कि 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। और जबकि ए कितना में कर रहा है, बी कर रहा है, ये बी का है और ये ए का है। ए कर रहा है एक काम को 8 दिन में और 2 को 16 दिन में, ठीक है। बी का 5 दिन में, तो 3 का काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। ये आ गया आपका। अब बोला है कि ए और बी मिलकर 65% काम कितने करेंगे। अब देखिए 3 का किसी का है 24 दिन में कर रहा है, ए 24 दिन में काम कर रहा है, और उसकी क्षमता क्या आ जाएगी, अगर क्षमता बोले तो एक काम को बोले तो ये 5 दिन में कर रहा है और ये 8 दिन में कर रहा है, तो क्षमता उलट जाएगा ना। तो ए का क्षमता हो जाएगा 5 और बी का क्षमता होगा 8। अगर ऐसे नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ कैसे होगा, कि ए आपको टोटल कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है टोटल दिन 15 दिन में। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना 120 ले लेते हैं, तो 24 5 और 15 8 है। तो देखिए बी का आगे 8 और ए का आ गया 5, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बोला है कि टोटल काम 120 है, उसका कितना बोला है, उसका 65% बोला है, 65% काम, तो 65/100। और कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलकर ना, तो दोनों का क्या है 8 5 13, तो 0 से 0 गया, 13 5 65 गया, 65 से ये 10 मिनट 2 से ये 6 मिनट में, यानी 6 दिन में हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अनुपात और समानुपात से, ठीक है। बोला है कि 75 और x के बीच का मध्यानुपाती 15 और 26 के मध्यानुपात के 5 गुना है, यानी रूट 75 गुने x का बराबर है 5 गुना किसके बीच के, 15 गुने
26 के। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, यानी 75 गुने x हो जाएगा। अब ये करेंगे 5 का 25 हो जाएगा, और ये रूट आ जाएगा 15 गुने 26। अब मैं 25 दिया 75, 3 से मैं काटा 15 को 5, x का मान क्या जाएगा 26 पचे 130। ओके, इतना इजी शायद ही कहीं। अगला क्वेश्चन है कि लाभ और हानि एक वस्तु को 1910 में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 1690 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 12% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, ये 1690 है और ये 1910 है। हमारा क्रय मूल्य मानते हैं x है। अब यहाँ पे बोला कि जितना हानि हो रहा है ये उतना ही लाभ हो रहा है, वो दोनों सेम है, x और x मान लिए। लेकिन दोनों का अगर हम मानते हैं कितना हो गया, ये 220 हो गया, यानी 2x का मान हो गया 220, तो x का मान हो गया 110। अगर हमें इसमें 110 जोड़ते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 1690 प्लस 110 यानी 1700 100 यानी 1800, ये हमारा CP आ गया। अब बोला है कि 12% लाभ कमाने के लिए कितना चाहिए, तो 1800 गुने 112/100 कीजिए, 0 से 0, और ये डायरेक्ट करेंगे 8 दूनी 16, लास्ट में 16 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिकोणीय बोर्ड की भुजा क्या। देखिए 12, 35, 37 ये एक ट्रिपलेट है समकोण का, तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना चाहिए, यानी 12 गुने 35, तो 12 से 6, 35 6 के क्या हो जाएगा 35 दूनी 70, 70 दिया 200, 210 हो गया, ये आपका स्क्वायर मीटर। अब बोला कि 8 मीटर के वर्ग से कुल खर्च, तो खर्च निकाल लीजिए 210 गुने 8 यानी 8 दूनी 16, 1680, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समय और दूरी से एक बस 700 किलोमीटर दूरी तय करता है, गति 20 किलोमीटर की घंटा से और दिया जाता है। तो इसमें ना अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऑप्शंस बनाइए, और ऑप्शन में वही चूज कीजिए जो 700 को पूरी तरह काट सकें। अगर हम 60 से करेंगे तो ये नहीं काटेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, 70 को लेते हैं। अगर 70 को लेते हैं तो 700/70 कट है तो हमारा कितना देता है 10 घंटा, ठीक। फिर बोला कि 20 किलोमीटर घंटा कम कर दें। अब 70 में हम 20 करते हैं तो कितना हो जाएगा 50, और 700 को फिर से हम करते हैं 50 से, तो क्या आ गया मेरा 14 घंटा। देखिए बोला कि 4 घंटा ज़्यादा होता है, और 10 घंटा से 4 घंटा ये तो ज़्यादा है, तो ये हमारा सेटिस्फेक्शन कर दें। तो आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आय और व्यय रेखा अपनी आय का 75% खर्च करती है। आय और व्यय से क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम कोई भी आय 100% होता है, तो हम 100% मान लिए। ये बोला है कि 75, तो कितना बचा होगा प्लस 25। आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो अगर 75 खर्च करें तो 25 कमी, तो अगर हम इसको काट दे रेशियो में तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 3 प्लस 1, ये हो गया। अब क्या बोला है कि इसमें 15% का कर रहा है, 15% का वृद्धि कर रहा है, तो 15% का वृद्धि यानी 15 चुके 60% हो गया, ठीक। अब बोला है कि इसमें कितना करें, तो हम 3 में हम मानते हैं कि x% की वृद्धि हुई है, प्लस इसमें बोला है कि 0% यानी 1 गुने 0, तो 0% हो गया, तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3x का मान है 60, तो 3 से हम काट देंगे 20 मर्त में, यानी x का मान क्या आ गया आपका 20% आंसर आ गया। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे किस्त वाला, कि बोला है देखिए जब साधारण ब्याज का हो ना तो सबसे ईजी होता है। अब बोला है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि आपका किस्त 1000 दिया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो 100 यूनिट था, ठीक है। तो फर्स्ट साल में 100 यूनिट देगा, ठीक है। सेकेंड साल में क्या देता है 100 प्लस जो आपका ब्याज है यानी 1 गुने दर 10%, ठीक। तीसरे साल में क्या देगा 100 प्लस 2 गुने जो आपका दर है। चौथे साल में 100 प्लस 3 गुने 10, तो इसका कर लेंगे। तो पहले साल में 100 था, दूसरे साल में 110 था, तीसरे साल में 120 था, चौथे साल में 130 था, ओके। अब टोटल को जोड़ेंगे हम तो हमारा 460 आ गया। 100 यूनिट का मान आपको पता है कितना दिया है 1000, तो 460 यूनिट का क्या हो जाएगा, ये 100 का यूनिट का, तो ये है 10 का मान, तो ये 446 का, तो आपका 4600 आपका आंसर आ जाएगा, ओके।
कि 100 में एक जीरो ही तो एक बढ़ा था ना, तो ऐसे भी कर सकते थे। तो 46 में जीरो एक हम बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह ईजी आप बना सकते हैं ईजिली। और अगला क्वेश्चन है कि छोटा हो ना यार, अब देखिए बोला है कि एक पाइप और टंकी, पाइप ए और बी टंकी को क्रम से 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। यानी ए और ये बी है, ये 20 और 15 में बोला है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 60 मान लिए, तो ये 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। ये खाली करने वाले यानी माइनस में होंगे, ठीक है, ये माइनस वाले हैं, ठीक है। अब बोला है कि ए प्लस बी प्लस 3 मिल को 1/18 भाग को 40 मिनट में खाली करते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कितने में खाली कर देते हैं, तो तीनों मिल के बोला है ना, तो 60 का 1/18 भाग, ठीक है। कितने मिनट में खाली किए हैं, 40 मिनट में। तो हम लोग घंटे में देखेंगे, क्योंकि ये घंटे में है, तो हम लोग गुने 60 से कर देंगे। तो हम लोग भाग करेंगे, तो 60 से हो गया, 60 का 1/18, ठीक है, कोई ना कर लेते हैं। लेकिन कटेगा कहाँ से, कट जाएगा 1/18, 40, ओह 40 है भाई, तभी तो मैं बोलूँ क्यों नहीं करा। ये 40 है तो 0 से 0 कट गया, ये 6 से 3 मिनट में गया, 3 से मैं काटूँ इसको 20 में, तो ये कट गया 5, यानी 5 आया। ए प्लस बी प्लस सी का मान आया 5, ठीक है। जब 5 आएगा जो कि माइनस में आएगा, और जबकि सी क्या है, भरने वाला है, ये इसको प्लस में आना चाहिए। तो इसमें सी का मान कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि दोनों का मिलके 7 हो रहा है, -7, लेकिन ये तीनों का मिला है -5, यानी +2 जुटा होगा तभी तो वो जाके -5 बना है। यानी सी का मान क्या हो गया, +2। तो बोला है कि एक्स का मान क्या होगा, यानी वो कितने घंटे में भर देगा टंकी को। तो 60 का काम है, उसको 2 का है, तो ये क्या करेंगे, 30 आपका आंसर होगा, 30 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज है 5000 की राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो, ठीक है। अब अर्धवार्षिक बोले संयोजित है, तो अर्धवार्षिक आपको पता है कि 10% का अर्धवार्षिक करें तो ये 5% हो गया, लेकिन 2 साल का है तो अब ये अर्धवार्षिक कहते हैं 4 बार होगा, ठीक है। और पता है कि 5% का 4 बार का क्या होता है, अगर एक बार का बोले तो 5%, दूसरे साल का बोले तो 10.25%, तीसरे साल का बोले तो 15.7625% होता है, और चौथे साल का बोले तो 21.55% होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम 5000 का 21.55% निकालते हैं तो कर लीजिए 100 है, और ये हटाएंगे तो ये 00 और बैठेगा, और तीनों से तीनों काटते हैं। अब इसको गुणा उड़ा करेंगे तो आपको कौन आना चाहिए, हमको लग रहा है ये आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम कर लेते हैं 5 से 50 25, फिर हाथ में लगल 2, 50 25 और 2 27 के साथ हाथ में लगल 2, फिर बोलेंगे 5 और 2 27 के साथ 5 दूनी 10, तो यानी ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 1077 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको चाहिए सेट 2 में मैं करा दूं तो बोलिएगा, मैं आपको करा दूंगा। तो इतना देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।